जेनरस गंगा एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि एक जी की साउंड सॉफ्ट है और दूसरे की हार्ड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केजी क्लासेस विद कुसुम गुप्ता। मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। शायद कुछ गाइड्स ये कह रही हैं कि इस पोएम में सिमली और मेटाफर का यूज हुआ है, पर बच्चों सिमली कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स में, जैसे लड़की का फूल से। पर यहाँ तो पोएट हिमालय को दूसरी माउंटेन रेंजेस से, गंगा को दूसरी नदियों से, उपनिषद को दूसरे स्क्रिप्टर से कंपेयर कर रहा है। तो ये सिंपल कंपैरिजन है, ना कि सिमली या फिर मेटाफर। पोएट ने यहाँ पे एपिथेट्स का यूज किया है। एपिथेट्स मीन्स डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जैसे हिमालय कैसे है? माइटी, गंगा जेनरस एंड ग्रेसफुल, उपनिषद सेक्रेड, लैंड सनी एंड गोल्डन, वारियर्स gallant एंड एंटिक्विटी होरी। इन एपिथेट्स का यूज करके बहुत ही स्किलफुली पोएट ने इमेजरी का यूज किया है। इमेजरी होता है वर्ड पिक्चर। जब हम पढ़ते हैं तो माइंड में हमारे एक पिक्चर दिखाई देती है। जैसे कि माइटी हिमवन से हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है स्नो कवर्ड पीक्स की, towering tall mountain peaks of Himalayas. Generous Ganga से an image comes to our mind, the river flowing right from Gangotri to Ganga Sagar and serving the large area generously. Sacred उपनिषद से एक इमेज आती है होली बुक्स की, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट की। गैलेंट वॉरियर्स विजुलाइज कर सकते हैं हम एन आर्मी ऑफ ब्रेव सोल्जर्स फाइटर्स। सनी गोल्डन इज एन इमेज ऑफ फील्ड्स ओवरफ्लोइंग विद हार्वेस्ट। होरी इज एन इमेज ऑफ एन ओल्ड पर्सन विद वाइट हेयर, वेनरेबल बुजुर्ग। अब इस इमेजरी को पोएट ने वेरी डेफ्टली सिंबोलिज्म के लिए यूज किया है। रिमेंबर, imagery is what we see and symbols are what we understand. उन images के पीछे जो गहरा मीनिंग छिपा होता है उसको हाईलाइट करने के लिए यूज होता है सिंबलिज्म का। जैसे mighty Himvan is a symbol of immovable strength and protection. Generous Ganga is a mother figure for providing life and sustenance. Sacred Upanishads symbolize intellectual heritage. Gallant warriors are a representation of history of heroism and sacrifice. Sunny golden land is a symbol of abundance and prosperity. Hoary antiquity is a symbol of past that is venerable and reverential, पूजनीय और आदरणीय पास्ट के लिए। पोइट ने इसमें अलूजन का भी यूज किया है। अलूजन क्या होता है? इशारा करना किसी चीज की ओर, उसकी डिटेल्स में नहीं जाना। जैसे सेक्रेड उपनिषद, यहाँ पे पोइट ने सिर्फ इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रेफर किया है, उसके फिलोसॉफिकल टेक्स्ट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। ऐसे ही ब्रह्मा नॉलेज एंड बुद्धास धम्मा आर द यूज ऑफ अलूजन। फिर यहाँ पे रिफ्रेन का भी यूज हुआ है। रिफ्रेन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ सम वर्ड्स एट रेगुलर इंटरवल्स। और यहाँ पे कौन सी लाइन का रिपीटिशन हुआ है? शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। तो इसको यूज करके पोएट ने क्या इफेक्ट दिया है? कोरस लाइक चांट। कोरस होता है ग्रुप सिंगर्स, मेन सिंगर के पीछे जो ग्रुप सिंगर्स होते हैं। पोएट ने रेटरिक्स का भी यूज किया है। रेटरिक्स मीन्स वाक पटुता, बोलने की स्किल। आपकी पोएम में दो ये क्वेश्चंस हैं। Which other river can match her grace? What scripture else to name with them? यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि पोएट हमारे से किसी आंसर की एक्सपेक्टेशन करता है। रादर ये है टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट दैट इंडिया इज अनमैच्ड, अनराइवल्ड, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। पर्सोनिफिकेशन का भी यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन होता है एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे देना, उनको इंसानों की तरह ट्रीट करना। जैसे हिमालयस के लिए गुण रखा है माइटी, गंगा के लिए जेनरस, हर ग्रेस।
गुण तो ह्यूमन दे ही दिए और साथ ही गंगा के साथ तो प्रोनाउन भी हर लगा दिया। ऐसे ही शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। उसने भारत को एक धरती का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि इसको सोल भी दी और जेंडर भी दिया। शी और हर प्रोनाउन यूज करके उसने भारत माता बोला है। में हाइपरबोली होता है किसी गुण को बढ़ा चढ़ा के बताना, और इसके अंदर पोइट ने, आपने देखा फर्स्ट स्टैंजे में, नो इक्वल विच अदर रिवर व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स का यूज करके ये बताया है कि दुनिया में हिमालय जैसा कोई पर्वत नहीं, गंगा जैसी कोई नदी नहीं, उपनिषद जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं। ये हुए ना बढ़ा चढ़ा कर कहना हाइपरबोली। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक में भी सुपरलेटिव लगाया है हमारे क्लासिकल म्यूजिक के साथ, तो ये भी क्या है, हाइपरबोली। और शी इज पियरलेस कह के भी यहाँ पे पोएट ने हाइपरबोली का यूज करके एक्सप्रेस्ड हिज डीप लव फॉर हिज कंट्री। यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, बल्कि ये बढ़ा चढ़ा के गए हुए हैं ताकि हम अपने देश की कल्चरल, स्पिरिचुअल, ज्योग्राफिकल हेरिटेज में प्राइड महसूस करें। एनाफोरा का भी यूज हुआ है। एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होता है जब कंसेक्टिव, मतलब एक के बाद एक जो लाइनें आती हैं उनमें किसी वर्ड का शुरुआत में रेपिटेशन होता है। और आप देखिए आपके फर्स्ट स्टैंजा की 3 लाइन द वर्ड से स्टार्ट की गई हैं, और ये एग्जाम्पल बन जाता है एनाफोरा का। अब हम बात करते हैं जॉनर ऑफ द पोएम। अगर आपसे कोई पूछे कि पोएम का टाइप क्या है, तो इट इज एन ओड। ओड होता है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को एड्रेस करके उसको ग्लोरीफाई करना। पोइट ने इसमें भारत को एड्रेस तो नहीं किया, लेकिन उसकी ग्लोरिफिकेशन में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। अभी तक के डिवाइसेस से आपको इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। बहुत ही एक्सप्रेसिव वोकेबलरी यूज करके ही सेलिब्रेट्स इंडिया थ्रू ग्लोरियस ज्योग्राफिकल, स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। सिंपल भाषा में कहें, ये एक बड़ा सा थैंक्स गिविंग नोट या फिर सॉन्ग ऑफ प्रेज है। ये थी आपकी पावर पैक गाइड टू पोएटिक डिवाइसेस इन भारत अवर लैंड। उम्मीद करती हूँ आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड टू द केजी क्लासेस। थैंक यू।